आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन कश्मीर के पहले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। जम्मू पहुंचे हैं, अब से कुछ देर पहले लैंड हुए हैं वो, और वहां से वो हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को थोड़ी देर बाद वो कटरा के लिए रवाना होंगे। ये जो ट्रेन शुरू की गई है, और इस ट्रेन को जम्मू और कटरा के बीच चलाया जाएगा। 25 किलोमीटर की ये दूरी है और करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस लाइन से कटरा से उधमपुर जाने में करीब 30 मिनट लगेंगे। और इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक तो सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता, आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार के पास, जो लगातार जम्मू से हम तक हर खबर पहुंचा रहे थे। एक बड़ी खबर है देश के लिहाज से भी। बड़े मुश्किल टेरेन से, बहुत मुश्किल जगहों से इस पटरी को बनाया गया है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियरिंग मार्वल बताया जा रहा है इसको। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए इसको, अश्विनी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू लैंड कर चुके हैं और कुछ ही समय के बाद वो यहाँ पर कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि एक लोकल ट्रेन के लिए इनॉग्रेशन होगी। उसके बाद दिल्ली और दूसरी ट्रेनें भी यहाँ पर आएंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माता वैष्णो देवी के जितने भी श्रद्धालु, करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर हर साल आते हैं, और उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा ये होगी कि सीधा वो दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर पहुँच पाएंगे और उन्हें जम्मू में रुकना नहीं पड़ेगा, ना ही उनको बसों में आना पड़ेगा। नॉर्मली ये होता था कि लोग जो है उधमपुर और जम्मू आते थे, वहाँ से वो प्राइवेट गाड़ियाँ या टैक्सियाँ, बसों में आकर वो कटरा पहुँचते थे। मगर अब डायरेक्ट जो है कटरा रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न रेलवे स्टेशन है। और अगर आप देखा जाए कि पूरे देश के जितने भी स्टेशन है, सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाएगा इस स्टेशन को, जिस तरह से सफाई और बाकी जो सुविधाएं दी गई हैं उसकी वजह से। और ये सारा जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, 25 किलोमीटर का जो पार्ट है, जो कि उधमपुर से कटरा का जो रेलवे पार्ट है, वो सारा जो है टनलों में से और जो पहाड़ियों में से क्रॉस करके आना पड़ेगा। करीबन 11 किलोमीटर तो टनल्स हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी इसका आनंद आएगा। अश्विनी बात करेंगे इस पूरे पटरी के बारे में, इस पूरे सफर के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस खास लाइन के उद्घाटन करने के लिए। तो थोड़ा उस बारे में आपको बता दें। दिल्ली से कटरा पहुंचने वाली इस ट्रेन से 18 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत और 7 साल के लगातार काम के बाद तैयार है दुनिया के सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक में से एक 25 किलोमीटर उधमपुर कटरा रेलवे लिंक। आम यात्रियों के लिए इस ट्रैक पर शुक्रवार से ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। पहली ट्रेन से हरी झंडी दिखाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। देवी दर्शन के पहले पड़ाव कटरा में स्टेशन बनकर तैयार है। उधमपुर से कटरा पहुंचने वाली 25 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। मोदी आएंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा नए रोमांच के साथ श्रद्धालुओं का वो सफर जिसका इंतजार पिछले 18 साल से था। जी हां, उधमपुर से कटरा तक पहुंचने वाली रेलवे लाइन का सर्वे और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम 1994-95 में शुरू हुआ था। काम चुनौती भरा था, लेकिन भारतीय रेलवे ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया के सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक में से एक को तैयार करने में कामयाबी पाई। जियोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा रास्ता काफी अस्थिर है, तो यहाँ पर कुछ रेल ट्रैक बनाना एक चैलेंजिंग जॉब है हम कह सकते हैं, और जिसको भारतीय रेलवे ने एक तरीके से कंप्लीट किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं उधमपुर से लेकर कटरा तक के मार्ग की बात करें तो 25.6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 11 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन सुरंगों के से होकर जाता है। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कामयाबी का एक अहम पहलू है रेलवे ट्रैक का ब्रॉड गेज होना, जिसे आम भाषा में बड़ी लाइन कहते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके और घुमावदार रास्तों पर ब्रॉड गेज लाइन बिछना और भी मुश्किल था, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस मुश्किल को भी आसान बना दिया।
उधमपुर से कटरा तक का ये सफर काफी दिलचस्प है, क्योंकि सारा रेलवे ट्रैक पहाड़ों जंगलों से होता हुआ माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचता है। अभी आप इस रोमांच का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई है। ये ट्रेन 10 सुरंगों से गुजरेगी। इसके साथ ही ट्रैक पर बने 50 पुलों से भी होकर गुजरेगी। इनमें से एक पुल तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इन तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात आम यात्रियों की, जो देश के अलग अलग हिस्सों से देवी दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हुए हैं। इन्हें बेसब्री से इंतजार है मोदी के आने और ट्रेन सेवा शुरू होने का। ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बस पकड़ के जानी होती है, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि जैसे अभी हम लोग इतना परेशान होकर जाते हैं, कभी बसों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, कभी प्रॉपर नहीं मिलती, कभी ऐसा मनमाने रेट होते हैं बाहर। अब ये ट्रेन जाएगी, कम से कम कंफर्टेबल रहेगा हम लोग को, कि वहाँ पे जाके हम प्रॉपर ईजी रहेगा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। जो टाइमिंग जो भी लगा लो 4-5 घंटे का जो वेस्ट होता है ना, वो कन्वीनियंट हो जाएगा पूरा। प्लस जो फैमिली के साथ जैसे बच्चे वाले जो परेशान होते हैं, वो चीज़ की कन्वीनियंट बहुत अच्छी रह जाएगी हमारे लिए। जो बार बार बसों में उतरना चढ़ना बच जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी। ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद न सिर्फ वैष्णो देवी पहुंचना आसान हो जाएगा, बल्कि वक्त भी 5 से 6 घंटे का बचेगा। पहले आम श्रद्धालु जम्मू रेलवे स्टेशन उतरने के बाद टैक्सी या बस से कटरा जाते थे। अब देश के किसी भी हिस्से से वो सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। अब देखिए, उनको जो जम्मू में जर्नी ब्रेक करनी पड़ती थी, वो ख़त्म हो गया। अब वो सीधे जो है कटरा तक पहुंचेंगे, तो उनको ओवरनाइट जर्नी करके सेम डे में लौटने की सुविधा, वो सारी सहूलियतें हो जाएंगी। कम समय में वो तीर्थ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। देवी श्रद्धालुओं को बहुत फ़ायदा होगा सर, क्योंकि उनको डायरेक्ट कटरा के लिए सुविधा मिल जाएगी ट्रेन की। यहाँ से उतरने में, फिर चेंज करने में फैमिली के साथ, मोस्टली लोग फैमिली के साथ आते हैं, तो लगेज भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट, तो उससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम सबको बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ जम्मू तवी पे उतरना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से बस लेनी पड़ती है, और उसके बाद बस वहाँ तक जाती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इससे अगर हम लोग तुरंत बैठेंगे, तुरंत कटरा तक जाएंगे, और श्रीनगर तक भी जाने वाली है, वो कश्मीर तक जाने वाली है, तो कश्मीर आज तक हम लोग कभी कश्मीर नहीं गए, तो इस बहाने यहाँ से ट्रेन से बहुत आराम भी होगा हम लोगों को जाने के लिए कश्मीर तक। फिलहाल तो उधमपुर कटरा के लिए सीमित ट्रेनें ही शुरू की गई हैं, लेकिन रेलवे को भी पूरा अंदाजा है कि त्योहारों और वैष्णो देवी दर्शन के पीक सीजन में इस रूट पर भीड़ किस कदर होती है। कई बार तो ये आंकड़ा 1 करोड़ श्रद्धालुओं तक पहुंच चुका है। लिहाजा रेलवे की तैयारी है कटरा के लिए स्पेशल सेवा भी शुरू करने की। देखिए, कुछ तो हमारी ट्रेनें रेलवे टाइम टेबल में अनाउंस्ड हैं, वो कटरा तक चलेंगी। कुछ ट्रेनें ज़रूरत पड़ी तो उधमपुर से कटरा तक हमको एक्सटेंड करेंगे, और जैसे जैसे हमारी ट्रैफिक डिमांड बढ़ेगी, यात्रियों की आवश्यकताएं होंगी, भविष्य में हम ट्रेनें चलाएंगे। तो बस अब इंतजार चंद घंटों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जम्मू पहुंचेंगे और यहां हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कटरा जाएंगे, जहां उनका इंतजार कर रही होगी उधमपुर कटरा रेलवे ट्रैक पर चलने वाली पहली ट्रेन। यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री के लिए क्षण बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रेन सेवा की ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी। जाहिर है कि 4 जुलाई से जम्मू कटरा रेलवे लिंक पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे इंजीनियरों से साफ कह दिया है कि कटरा के बाद बनिहाल और कटरा लिंक पर तेज काम किया जाए, जिससे कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जल्द से जल्द कश्मीर घाटी पहुंच सकेंगे। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। और इस बड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जम्मू, और आज तक के संवाददाता अश्विनी कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। क्या तैयारियां हैं अश्विनी, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, रेल मिनिस्टर भी वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और कुछ ही समय के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, और ये सामने का जो स्टेज है, यहां पर सिलेक्टेड जो लोगों को गैदरिंग को है, प्रधानमंत्री यहां पर एड्रेस करेंगे, और यहां पर रेलवे मंत्री भी होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे, गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे, सब लोग यहां पर उनके साथ रहेंगे। और यहां पर प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल स्टेज बनाई गई है, और इतनी सुरक्षा के
प्रबंध किए गए हैं कि पूरा इलाका जो सील कर दिया गया, सबसे ज़्यादा जो अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर को हमने कवर किया, सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो है इनकी रखी गई है और एनएसजी और बाकी के लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस सामने का इलाका आप देख रहे हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन का आउटर एरिया है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है आते ही यहाँ पर हेलीपैड पर यहीं साथ ही उतरेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे। ये कटरा रेलवे स्टेशन का आउटर पार्ट है जो यहाँ पर वो इनॉग्रेट करके वो यहाँ पर उसके बाद वो पैदल जो है यहाँ पर स्टेज पर आएंगे और यहाँ पर वो एड्रेस करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से सीधा जो है कश्मीर घाटी के लिए जाएंगे। जी।